आगे हमने बहुत कड़वे फैसले करने हैं, बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो बर्दाश्त कर सकते हैं। आए अपनी अना सोच और इख्तलाफात को दफन करें, पाकिस्तान को उसका मकाम दिलाएं। वज़ीर आज़म का SIFC की एपिक्स कमेटी से खिताब, कहा विफाक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सूबों को ताउन करना होगा। 1350 अरब रुपए आ जाएं तो हम कशकोल तोड़ने की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात, विफाक और सूबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सूबों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। SIFC इजलास, मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने का अज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना ने भी शिरकत की। चारों सूबों के वज़राए आला समेत वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सरमायाकारी, निजकारी और माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग दी गई। SIFC के तहत मुत्तफ़िक़ा नुक़्ता नज़र को जारी रखने पर जोर। कमेटी ने पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में गैर मामूली काम किया। आर्मी चीफ ने हुकूमत को मौशी मुश्किलात के हल के लिए मुसल्लह फ़ौज की हिमायत का यकीन दिलाया। इक़्तिसादी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइफर मामले की दोबारा तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। कल कांग्रेस पे डोनाल्ड लू ने साइफर के मतन से इनकार किया, जबकि मुलाकात का जिक्र ही नहीं किया। वो अब चीज़ों से पीछे हट रहा है। सियासी जमात के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले होते हैं, लेकिन बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। रऊफ हसन कहते हैं, गुज़श्ता रोज साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। PDM-1 हुकूमत ने पहले कहा साइफर की कोई हकीकत नहीं। अब पता चला होगा कि बानी PTI ने कभी साइफर से मुतालिक झूठ नहीं बोला। कांग्रेस कमेटी ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। साबिक सदर पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा, कहा पाकिस्तान के अंदर से TTP और बाहर से PTI हमलावर है, दुश्मन की हर साजिश का जवाब देना जानते हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा, डोनाल्ड लू के सच ने PTI के झूठ का बयानिया दफन कर दिया। नतीजे से मायूस होकर बैरिस्टर गौहर बहकी हुई बातें कर रहे हैं। PTI ने अमेरिका में लॉबी करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में पेशी से PTI की तवक्कुआत मिट्टी में मिल गई। शर्जील मेमन ने कहा, बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए लॉबिस्ट हायर किए, पाकिस्तान का चेहरा मस्क कराने की कोशिश की। अमरीकी कमेटी की समात अमरीका का अंदरूनी मामला है। इजलास में पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन की मुताबिक गलतफहमियां दिखाई गई। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। डॉक्टर शकील आफरीदी से मुतालिक हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ह्यूस्टन में हमारा मिशन आफिया सिद्दीकी के अहले खाना और बुकला से राब्ते में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को निशाना बनाया। हमारा हदफ गुल बहादुर ग्रुप था। We need clean and cost-effective energy. Nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies. Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल हल करने के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब, कहा
कहा PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर निजकारी बरवक्त नहीं की गई तो मुसलसल नुकसानात होते रहेंगे। IMF ने NFC अवार्ड रिविजिट करने की भी बात की है। हमें एट सम पॉइंट इन टाइम इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। निजकारी हो जाएगी PIA की, जून तक इसको आगे लेकर जाना है। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम में तवाजुन जरूरी है। NFC फॉर्मूले को बैलेंस आउट करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर निजकारी बर वक्त नहीं की गई तो मुसलसल नुकसानात होते रहेंगे। वजीर खजाना का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे की हेडलाइन के बाद प्रोग्राम खबर में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद होने पर जुल्फी बुखारी और सनम जावेद की अपील। ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, एक बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है जेल में होने के बायस सनम जावेद तमाम तकाजे पूरे ना कर सकी। हो सकता है मैं दरख्वास्त मंजूर कर लूँ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद होने पर मुराद सईद, आजम स्वाति और खुरम जीशान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुस्तरद किए। कागजात मंजूर करके सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना, उसके बुनियादी हुकूक पर डाका मारना है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 163 से उम्मीदवार शौकत महमूद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायात और उसूलों के खिलाफ है। RO के ईमा पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स को सवाबदीदी फिल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासर करना इंतहाई नामुनासिब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से ऑनलाइन मुलाकातों का इंतजाम करने का हुक्म। जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, जेल में ऑनलाइन मीटिंग की सहूलत मौजूद नहीं तो बंदोबस्त करने की इजाज़त दी जाए। एडवोकेट जनरल ने एतराज़ उठाया, जेल रूल्स में ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाज़त नहीं। अदालत ने कहा, एडवोकेट जनरल की दलील में वजन नहीं। सबको मालूम है जेल रूल्स 1978 में ड्राफ्ट किए गए। उस वक्त ऑनलाइन वीडियो मीटिंग की सहूलत मौजूद नहीं थी। जेल में फिजिकली मुलाकात कराई जाती तो उसमें सियासी गुफ्तगू के अलावा क्या बात होती? जेल के वॉशरूम में गिरकर परवेज इलाही की पसली फ्रैक्चर हुई। माथे, सर, बाजू और घुटने पर भी चोटें आई। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। मुल्क में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FIA खुसूसी टास्क दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसी किस्म की कोई नरमी न बरती जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग करने की हिदायत कर दी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, 24 घंटे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल पर इसराइल का छापा और ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का कहना है, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के करीब हैं।
गजा में ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ़लस्तीनी समाजी कारकुन ने कई माह से खुराक से महरूम गजा वालों में रोटियां तकसीम की तो कोई रो पड़ा, कोई खुशी से निहाल। समाजी कारकुन ने कहा, दुनिया कहाँ है, यहाँ लोगों को 2 महीने से रोटी नहीं मिली। ऐसा चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया था। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए थे। कोर कमांडर कराची की गवादर में जख्मी फौजी जवानों की PNS शिफा में अयादत। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने जवानों को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है। दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। 25 मई 2022 से लापता जाहिर किया गया तुर्बत का करीम जान गवादर हमले में मारा गया। इससे पहले लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद भी मारा जा चुका। लापता जाहिर किया गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद मच हमले में हलाक हुआ था। तो एक वालिद को अपने बेटे की शहादत के साथ साथ इस बात की खुशी भी है कि उसने पाकिस्तान की खातिर शहादत दी और जवानों की जिंदगियां बचाई। गवर्नर सिंध की कराची में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद। वालिद और भाई से मुलाकात की। गवर्नर ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरफों से लिखी जाएगी। ऐसे बहादुर सपूतों की वजह से ही पाकिस्तान कायम व दायम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का हर शहीद कौम के माथे का झूमर है। कनकोट के उस्ताद अल्लाह रखियों के कत्ल को 3 रोज गुजर गए। कातिलों के अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध भर के असातिज़ा और मजहबी और समाजी तंजीमों का एहतजाज। धरने के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मकतूल के लवाहिकीन कहते हैं, डाकू मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। मुलज़िमान की तलाश के लिए पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस ने डाकुओं के सहूलतकारों के 10 से ज़ायद ठिकानों को जला डाला। CIA पुलिस ने हनी ट्रैप के मुगवी शेराज को राजनपुर से बाजियाब करवा लिया। कच्चे के डाकुओं ने मुगवी की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। DSP का कहना है, कच्चे के डाकुओं ने लड़की के जरिए मुगवी को ट्रैप करवाया। कराची में खुले मैन होल ने एक और मासूम की जिंदगी निगल ली। शाह लतीफ टाउन में 4 साल का मोहसिन गली में खेलते हुए गटर में जा गिरा। इलाका मकीनों ने बच्चे की लाश गटर से निकाली। कहते हैं, इंतजामिया को बार बार कहने के बावजूद गटर के ढक्कन नहीं लगाए गए। कराची लांढी में 8 साला बच्ची पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का मुकदमा सौतेले बाप के खिलाफ दर्ज। SSP का कहना है, वाकया 16 फरवरी को हुआ। बच्ची का 25% से ज्यादा जिस्म झुलस गया था। बच्ची की वालिदा ने शौहर के खौफ से मामले को छुपाया। फरार मुलजिम तारिक की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक साल से हम लोग इधर DSP के तौर पे सर्व कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। लाहौर इचरा वाक़े में गिरफ्तार 3 मुलजमान का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजमान को लाहौर ATC में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजमान ने खातून को कत्ल करने की कोशिश की। दी 100 में पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह सबसे महंगी कैटेगरी में मुंतखब। नसीम को बर्मिंघम ने 1,25,000 पाउंड में पिक किया। बाबर आजम और रिजवान किसी टीम में जगह न बना सके। ऑलराउंडर इमाद वसीम ट्रेंट रॉकेट्स, कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को दोबारा वेल्श फायर ने मुंतखब किया। लेग स्पिनर उसामा मीर को मैनचेस्टर ओरिजिनल ने चुन लिया। दी 100 लीग 23 जुलाई से 18 अगस्त तक खेली जाएगी।
इस्लामाबाद में फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर मैच उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। मेहमान टीम के मूसा अल तबारी ने 2 गोल स्कोर किए। कौमी टीम गोल करने में नाकाम रही। दूसरा मैच 27 मार्च को खेला जाएगा। गुस्सीले अफराद के लिए अनोखी ऑफर। चीजें तोड़कर गुस्सा उतारना है तो इटली चलिए। मिलान में शहरियों के लिए दिल की भड़ास निकालने का नादिर मौका। एक्स-रे रूम बना दिया गया। शदीद गुस्से में शहरी सिर्फ 30 यूरो खर्च करके पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कांच के बर्तनों पर जुल्म ढा सकते हैं। किसी और का गुस्सा तसल्ली से काट कबार पर उतार सकते हैं।